हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में समझने वाले हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है अ क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन अ सिंगल पेरेंट क्लास। मतलब एक क्लास जो है मोर देन वन क्लास को इनहेरिट करता है। मतलब एक क्लास के पास मोर देन वन क्लास की प्रॉपर्टीज होती है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास पे अलाउ नहीं करती है। सो क्यों नहीं करती है, उसका रीजन समझते हैं हम। लेट्स से क्लास ए के पास जो है एक शो नाम का मेथड है, ठीक है, जो कि ए प्रिंट कर रहा है। ओके। सिमिलरली क्लास बी के पास भी जो है एक शो नाम का मेथड है जिसका एक्शन है बी, मतलब बी प्रिंट कर रहा है। ओके। अब ये जो क्लास सी है इसने ए क्लास को भी इनहेरिट कर रखा है और बी क्लास को भी इनहेरिट कर रखा है। मतलब क्लास सी के पास इस क्लास ए के शो मेथड का भी एक्सेस है और इस सी के पास इस क्लास बी के शो का भी एक्सेस है, राइट। तो अब जब हम इस सो मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट ए या बी आएगा, राइट। तो ये एम्बिग्यूटी हो जाती है जिसकी वजह से ये जो लैंग्वेज है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस हम अचीव कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि हम इंटरफेस को यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव कर सकते हैं। ये सेम प्रॉब्लम जो है इंटरफेस में भी तो आएगी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेट्स सी क्यों नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स से ये जो ए और बी है ये इंटरफेस है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। तो इसके पास भी एक शो मेथड डिक्लेयर होगा। सिमिलरली इस बी मेथड के पास भी एक शो डिक्लेयर होगा, राइट। और ये जो सी क्लास है ये इन दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। सो अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था कि अगर एक क्लास मोर देन वन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है एंड उनके पास जो है सेम मेथड है तो सिर्फ एक बार इंप्लीमेंटेशन ही काफी है, राइट। तो ये जो क्लास शो है इसकी इंप्लीमेंटेशन एक बार दे देगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो एम्बिग्यूटी नहीं हो रही है, राइट। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि दोनों का जो रिटर्न टाइप है वो सेम होना चाहिए। अगर रिटर्न टाइप सेम नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक इंटरफेस वन बना रखा है जिसके पास एक वेरिएबल है आई इक्वल टू 10। एंड हमें ये पता है कि ये जो वेरिएबल होता है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक और फाइनल डिक्लेयर्ड हो जाता है, राइट। और ये एक मेथड है m1 और ये जो है बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। सिमिलरली हमने एक इंटरफेस 2 बना रखा है जिसके पास एक वेरिएबल है i इक्वल टू 20 डिक्लेयर कर रखा हमने और एक मेथड है m2। ओके। उसके बाद हमने एक इंटरफेस 3 बना रखा है जिसके पास एक वेरिएबल है j इक्वल टू 30 और मेथड है m1। देन हमने एक क्लास बना रखा है माई टेस्ट जो कि इन तीनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस है क्योंकि अब जो है इस टेस्ट क्लास के पास माई टेस्ट क्लास के पास इन तीनों इंटरफेस की प्रॉपर्टीज होगी, राइट। जैसा कि ये जो माई टेस्ट क्लास है इन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है तो अब इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे के सारे अनइंप्लीमेंटेड मेथड को इंप्लीमेंट करे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरफेस 1 और इंटरफेस 3 के पास सेम मेथड है m1 m1। तो दोनों के पास m1 है तो यहाँ पे जो है हमने सिर्फ एक बार इंप्लीमेंट कर रखा है। यही चीज अगर क्लास में होती तो वो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कर जाती, राइट। लेकिन इंटरफेस में जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं है कि जो भी इंप्लीमेंटेशन जो भी हमारा एक्शन होगा वो लिख देंगे हम और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन होती तो इस मेथड का एक्शन कुछ और होता और यहाँ पे जो मेथड हमने डिक्लेयर कर रखा है इसका एक्शन कुछ और होता। तो कौन सा वाला एक्शन परफॉर्म किया जाए ये प्रॉब्लम होती जो इंटरफेस जो है उस चीज को हटा दे रही है। ओके। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास m2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, उसको भी हमने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। सो यहाँ पे हमने एक टी टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है जो कि इस माई टेस्ट के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इन दोनों मेथड को कॉल कर दिया और उसके बाद जो है ये मैंने इस जे वेरिएबल को एक्सेस कर रखा है। तीन टाइप से कर रखे एक्सेस मैंने, नॉर्मली डायरेक्टली जे लिख करके, ठीक है, इंटरफेस नेम डॉट जे करके, या फिर रेफरेंस डॉट जे वेरिएबल। ठीक है, आप तीनों तरीके से एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर हम आई वेरिएबल को देखें तो इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2 के पास आई वेरिएबल है, राइट। तो ये सेम चीज हम आई वेरिएबल पे नहीं कर सकते। अगर आप इसकी जगह आई लिखोगे तो एरर आ जाएगा, द फील्ड इज एम्बिगुअस, राइट। अगर मैं इसमें इंटरफेस नेम डॉट आई से तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल डॉट आई से एक्सेस करोगे तो भी एरर आएगा।
द फील्ड t डॉट i इज एम्बिगुअस, राइट? तो अगर दो इंटरफेस के पास सेम वेरिएबल हो जाता है, तो उसको जो है हम इंटरफेस नेम डॉट से एक्सेस करना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है? तो इसको रन करते हैं एक बार। सो फ्रेंड्स, ये आउटपुट आ चुका है। ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको ये जो y है ये भी क्लियर हो गया होगा कि y यूजिंग इंटरफेस हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर पाते हैं, जो कि क्लास को यूज करते हुए हम नहीं कर पाते थे, राइट?